हेलो एवरीवन, आई एम निखिल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 12th पास आउट करने के बाद हमें कैसा माइंडसेट रखना है जब करियर सिलेक्ट करने की बात हो। तो इसके अंदर 12th पास आउट 4 कैटेगरी के बच्चे करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर वो बच्चे आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम सिंगल चाइल्ड है हमारे पेरेंट्स के, तो हमको कॉलेज जाना है, एक्सप्लोर करना है और वापस घर आना है। तो उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है कौन सा करियर सिलेक्ट करें, बस उनको ये पता है कि हमको कॉलेज जाके वापस से घर आना है, तो वो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते। सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है कि जो इंस्पायर हो जाते हैं किसी से, अपने रिलेटिव से, अपने मामा से या अपने भैया से, भाभी से, किसी से भी कि मेरे भैया भाभी यार इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा करियर बनाया है उन्होंने, तो मैं भी इसमें करियर बनाऊंगी या बनाऊंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी उनको फिर इंस्पायर करता है। थर्ड कैटेगरी के अंदर आता है जो पेरेंट्स से कन्विंस होते हैं। पेरेंट्स बोल देते हैं आप या तो इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर बन जाओ या गवर्नमेंट एस्पिरेट्स बन जाओ, तो वो पेरेंट्स कन्विंस करते हैं उनको कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। और लास्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं मजबूर, जो मजबूर होते हैं मतलब कि कोई फाइनेंशियल चीज़ को लेके या कोई ऐसी उनके लाइफ में कोई घटना घटती है, कुछ ऐसा होता है कि नहीं मेरे को तो पढ़ना है, कुछ भी करके मेरे को पढ़ना है बस। और पढ़ने इस मजबूर कैटेगरी के अपोजिट में होता है सेल्फ इंस्पायर। उनको खुद को पता होता है कि मेरे को क्या करना है, उनको सारे डाउट्स और सारी चीज़ें क्लियर होती है एकदम कि मैं क्या चाहता हूँ। तो माय पॉइंट इज़, ये वीडियो आपको इसलिए मैं बना रहा हूँ कि कोई भी किसी से भी आप इंस्पायर हो, किसी से भी आप कन्विंस हो या आपका जो भी मन करे किसी भी स्ट्रीम में जाने का, किसी में भी करियर फील्ड बनाने का, मेरा पॉइंट ये है कि जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट ना हो तब तक आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट मत करना। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता हो करियर में कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नहीं बनना, इट्स माई चॉइस। सबसे नॉलेज सबसे लेना, सब फील्ड के बारे में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना कि क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें देखना। पर किसी से कन्विंस मत होना, क्योंकि कन्विंस होने के बाद अगर आप ब्लेमिंग करोगे कि इनकी वजह से मैंने ये लाइफ का पाथ सिलेक्ट किया था, तो इट्स रॉन्ग, है ना। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कन्विंस मत होना से कि किसी पे भी हमको ब्लेमिंग नहीं करनी है कि इनकी वजह से मैंने ये करियर सिलेक्ट किया है या इस फील्ड के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि सारी चीज़ें वापस से आएगी, सब कुछ होगा लाइफ में। पर जो ब्लेमिंग वाला पार्ट है ना, ये आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि इनकी वजह से मैं ये वाला करियर सिलेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो अपने खुद के इस पे करियर को लेके कि मेरे को ये फील्ड अच्छी है लग रही है या मेरे को इसमें करियर बनाना है, तब तक किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट मत करना। उसकी अच्छे से R&D करना, उसकी रिसर्च करना, अच्छे से उसके बारे में पूरा जान लेना, ना कि किसी से इंस्पायर होके कि यार ये भैया मेरे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, गेमिंग फील्ड में, एनिमेशन में है और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, दिन भर 5-6-10 हज़ार रुपये कमा लेते कभी कभी। तो ये चीज़ें मे बी उनकी लाइफ में अलग होगी, आपकी लाइफ में अलग होगी। तो किसी से भी इंस्पायर होना तो उसके पहले सारी प्रॉब्लम्स, कितनी मेहनत करनी रहती है, ये सारी चीज़ें आप जब तक क्लियर ना होना तब तक पार्टिसिपेट मत करना। क्योंकि ब्लेमिंग जो चीज़ है ना बहुत बड़ी होती है, और लाइफ में ना खुद के ऊपर जब तक ट्रस्ट ना हो तब तक कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। तो माय पॉइंट इज़ कि सबसे पहले रिसर्च करना, उसके बाद ही उसमें पार्टिसिपेट करना। कोई भी फील्ड हो वो, आपको ये मान के चलना है कि 5 से 7 साल आपको मेहनत करनी ही, मतलब करनी ही है। अगर ये 5 से 7 साल मेहनत कर लेना आप, तो आप इंडिपेंडेंट होकर आपकी फुल फ्रीडम के साथ लाइफ एंजॉय करोगे। क्योंकि मेरी लाइफ की थोड़ी सी जर्नी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पापा ने भी मेरे को बोला था कि तू इंजीनियरिंग कर ले या गवर्नमेंट की तैयारी कर ले और तू इलेक्ट्रॉनिक का काम अच्छे से एक्सपर्टीज़ कर। क्योंकि मैंने 12-13 साल की एज से ही इलेक्ट्रॉनिक का काम, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और ये सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैंने 12th पास आउट किया था ना, तब मैं इतना एक्सपर्ट हो गया था कि दिन भर की मतलब 1000-2000 रुपये की रिपेयरिंग कर देता था। तो मेरे पापा ने बोला कि बहुत अच्छा करियर है, इसमें ही बना। बट माय पॉइंट इज़ कि नहीं, मेरे को गेमिंग, एनिमेशन, VFX और इसमें जाना है, क्योंकि मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट था। जबकि जो मेरे आसपास के रिलेटिव थे, जिनसे भी मैं इस गेमिंग के बारे में, एनिमेशन और इसके बारे में पूछता था, तो वो बोलते थे कि कोई स्कोप नहीं है। ये बात है 2015 की। तो उस टाइम भी मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पर मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मैं इसमें कुछ ना कुछ तो करूँगा। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कितना बड़ा मैंने गेमिंग सेटअप और ये सारी चीज़ें बना के रखा है मेरे खुद के लिए। तो जब तक आपको कॉन्फिडेंट ना हो खुद के ऊपर, तब तक आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट मत करना। बस माय पॉइंट ईजी है।
कि बिंदास होके एकदम अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करके आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करना और उसमें करियर बनाना। माय पॉइंट इज़ कि कोई से इंस्पायर हो जाओगे, किसी को देख लोगे कि बहुत अच्छा कमा रहा है, पर वो मेहनत जो है ना वो नहीं बता पा रहा अभी कोई भी, सिर्फ आउटकम बता रहा है कि देखो मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ सारी चीज़ें, पर उसके पीछे जो हार्ड वर्क है, जो पैशनेट होकर उन्होंने काम किया ना, वो कोई नहीं बता रहा है कि इसमें कितना एफर्ट्स डालना रहता है, कितनी मेहनत करनी रहती है। तो मेरा पॉइंट इज़ यही है कि रिग्रेट करने से अच्छा है कि एक बार बुरे बन जाओ, पर अपने मन की, अपने चॉइस, किसी को अधिकार नहीं आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ चेंज करने का या ज़बरदस्ती थोपने का, है ना। आपका खुद का चॉइस है। ठीक है, मैं मानता हूँ फाइनेंशियल चीज़ें कुछ अच्छी नहीं रहती, किसी का सपोर्ट नहीं रहता, तो मैं उन बच्चों को यही बोलना चाहूँगा जो मिडिल क्लास से हैं, जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी वीक है, स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है आपको। सेकंड चीज़, जो 1 या 2 साल के बाद ही आपको रिटर्न दे वैसी स्किल्स सीखनी है आपको। जैसे साइबर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, कोडिंग हो गया, एनिमेशन, ग्राफिक, डिजिटल मीडिया, एआई, और ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो 1 या 2 साल सीखने के बाद ही आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर देगी। तो मेरे को पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना टाइम और पेशेंस नहीं होता है कि वो आपको 5 या 7 साल के लिए वेट करें। अगर आपकी फैमिली बहुत समझदार है, मैच्योर है और रिच है, तो मे बी वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, बट उनको रिटर्न तो कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा। तो कोई भी फैमिली हो, बस इतना मैं बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो, आपको जब तक खुद पे ट्रस्ट ना हो कि मैं इस फील्ड में या इस करियर में मैं 100% दूंगा या दूंगी, तब तक उसमें पार्टिसिपेट मत करना। माय पॉइंट इज़ ये। और बाकी सब सारी चीज़ें कर सकते हो, सबके अंदर पोटेंशियल है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कि वो ये नहीं कर सकता या इस फील्ड में नहीं जा सकता, उस फील्ड में नहीं जा सकता। आप जब डेडिकेशन और मेहनत या एफर्ट्स डालते हो ना, तो आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो। ये मेरा पर्सपेक्टिव, और मैंने देखा है लाइफ में लोगों को कि जिनको हम ऐसा समझते थे ना कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है लाइफ में, और जिनको हम समझते थे कि ये तो कुछ ना कुछ करेगा, तो वो बच्चे भी आज स्टक है। बस यही है कि उनको सेल्फ डाउट है या करियर वो उनके हिसाब से जो चाहते थे वो चीज़ें नहीं हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ डाउट ना रखें, खुद पे बिलीव रखें, और कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। तो जो भी आपका लेने का मन करे, जो भी करियर में आपको पार्टिसिपेट करने का मन करे, बिल्कुल बिंदास होकर करना और अच्छे से R&D करना। और आपको किसी भी रिलेटेड या किसी भी फील्ड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया इस फील्ड में क्या क्या होता है, कैसे हम करियर बना सकते हैं, तो मैं उसमें पूरा गाइड करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अलग अलग पोस्ट पे, डेजिग्नेशन पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं उनसे लाइव जुड़ के वीडियो कॉल पे बात करके आपको बताऊँगा कि देखो इस फील्ड में करते टाइम ये चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें तो करना ही करना है, बाकी जो नहीं करने वाली चीज़ें वो तो आपको पता है। और अगर आपको एनिमेशन, VFX, गेमिंग और इस फील्ड के बारे में रोड मैप चाहिए कि इसमें कैसे एंट्री लेते हैं, क्या क्या कोर्स होता है, क्या ड्यूरेशन होती है, इसके बारे में अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो कमेंट करें, मैं उसके बारे में भी आपको पूरा पाथ बताऊंगा। मैं ये चैनल में मैंने आपको इंस्पायर करने के लिए स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक स्टेप के लिए इंस्पायर करूंगा। एक स्टेप लेना है, तो आज का एक स्टेप ये है कि कॉन्फिडेंट रहना किसी भी चीज़ को करियर बनाने के लिए। जब तक आपके माइंड सेट आपका क्लियर ना होना, तब तक उसमें पार्टिसिपेट मत करना, और जितनी R&D हो सकती है ना उतनी करना। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना बिल्कुल, कि कोई बोलता है कि देख ये फील्ड अच्छी नहीं है, मैंने करके देखा है, तो वो उसका पोटेंशियल था, आपका पोटेंशियल अलग है। तो बस अपने ऊपर बिलीव रखना, और कोई भी फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें कि आपको कौन सा फील्ड में कौन सा करियर बनाना है, तो मैं गाइड कर सकता हूँ आपको और कुछ हेल्प आपको दे सकता हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।